हेलो फ्रेंड्स, प्रोनाउन के पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, मैंने आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो मैं आप लोगों को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रिकैप कर देता हूँ। इसमें हमने आपको ईच के बारे में बताया था, आइदर के बारे में बताया था, नाइदर और नन के बारे में बताया था। ठीक, ईच के बारे में हमने आपको बताया था कि वर्ब हमें कैसी यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी। इसका प्रयोग टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। ठीक है, हमने आपको बताया था ईच के साथ वर्ब कैसी यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। हमने कहा था इसका प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। इसके बाद जो हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो कैसा, प्लूरल, प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बताया ईच के बारे में। सिंगुलर वर्ब लगानी है इसके साथ, इसका प्रयोग दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। और इसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आपका कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक, फिर मैंने आपको आइदर के बारे में भी बताया था। ये कितने के लिए, टू पर्सन्स के लिए। और थिंग्स के लिए। ठीक, इसके साथ हमने वर्ब कैसे बताई बेटा, सिंगुलर वर्ब बताई। इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना, बाद में नाउन अथवा प्रोनाउन कैसा यूज करना है, प्लूरल। नाउन प्रोनाउन कैसा, प्लूरल यूज करना, ये बताया। ठीक है, ये इसको हम लोग पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। ठीक, नाइदर के बारे में ये भी टू पर्सन्स और थिंग्स, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। इसका कभी प्रयोग हम दो से अधिक के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, कैसा सेंस देता है ये, नेगेटिव सेंस देता है। ठीक, वर्ब कैसी यूज करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। ठीक, इसके बाद वाला नाउन अथवा प्रोनाउन कैसा यूज करना है, प्लूरल। कैसा यूज करना, प्लूरल। इसके बाद वाला नाउन अथवा प्रोनाउन हमेशा हमें कैसा यूज करना है, ठीक, प्लूरल यूज करना है। तो नाइदर के लिए समझ गए, जो बातें मैंने बताई थी आइदर को भी बताया था और ईच को भी है। इसी तरह से मैंने आपको नन के बारे में भी बताया था पिछले वीडियो में। नन ये हमेशा मोर देन टू के लिए आता है, पर्सन और थिंग के लिए। ये कैसा सेंस देता मैंने बताया था, नेगेटिव सेंस। कैसा सेंस, इसके साथ हमने वर्ब कैसी बताई, सिंगुलर वर्ब भी बताई इसके साथ और
प्लूरल वर्ब भी, सिंगुलर अथवा प्लूरल वर्ब। फिर ये आपको बताया है कि कब आपको सिंगुलर लगानी, कब प्लूरल। यदि नन के बाद, कल हमने बताया था, यदि स्ट्रक्चर इस तरह का हो, नन ऑफ प्लस PCN दिया हो, क्या PCN, तो यहाँ वर्ब कैसी लगानी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। कैसी वर्ब यूज करनी है, प्लूरल। यदि इसी का स्ट्रक्चर ऐसा हो, नन ऑफ प्लस UCN दिया हो, क्या दिया, UCN दिया हो, तो कैसी वर्ब यूज करनी है, तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। कैसी वर्ब, सिंगुलर। ठीक है, तो ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो इसी पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, इसी पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ एनी वन ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाई हर हस्बैंड। तो यहाँ लिखा है एनी वन ऑफ द टू वाइफ्स, क्या लिखा है, टू वाइफ्स। तो यहाँ संख्या कितनी है, 2। क्या हम 2 के लिए एनी वन का यूज करते हैं, नहीं। जब 2 की बात होती है तो या तो हम आइदर लगाते हैं या हम नाइदर लगाते हैं। नाइदर हम यदि यहाँ तो लगा देते, यदि बात नेगेटिव सेंस की होती, तो यहाँ नेगेटिव सेंस का तो कोई वर्ड नहीं है, वर्ड यहाँ है वो पॉजिटिव सेंस का है, तो हमें पॉजिटिव सेंस का ही वर्ड लगाना है। अब 2 के लिए हम कौन सा पॉजिटिव सेंस का वर्ड यूज करते हैं, तो यहाँ एनी वन का यूज ना करके हम 2 के लिए क्या यूज करते हैं, आइदर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आइदर ऑफ द टू वाइफ्स इज डोमिनेटेड बाई हर हस्बैंड। ठीक है ना। नेक्स्ट, नन ऑफ द टू सिस्टर्स, आगे नाउन की संख्या कितनी है, 2, 2 सिस्टर्स लिखा हुआ है, और 2 के लिए हम लोग जानते हैं नन का यूज 2 के लिए नहीं होता। नेगेटिव सेंस में 2 के लिए क्या यूज करते हैं, नाइदर। तो हमें यहाँ क्या लगाना चाहिए, नाइदर। तो ऐसे हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब आप जानते हो नाइदर ऑफ के बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो वर्ब देखो सिंगुलर आई हुई है, यहाँ भी ऐसा है, आइदर ऑफ के बाद वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो वर्ब हमने कैसे यूज की है, सिंगुलर यूज की। ठीक, आगे लिखा है नन ऑफ द कार, नन ऑफ द, यहाँ कार नहीं कार्स है, नन ऑफ द कार्स। अब आप देख रहे हो कि नन ऑफ के बाद ये कार्स जो है ये क्या है, PCN है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और नन ऑफ के बाद जब कोई PCN होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब भी हम कैसे यूज करते हैं, प्लूरल। तो यहाँ इज नहीं, हम क्या लगाएंगे, आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर। तो यहाँ पे हम इज नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, नाइदर ऑफ द वुमेन हैव अ चॉइस ऑफ देयर ओन। यहां भी आप लोग देख रहे हो क्या लगा है, नाइदर ऑफ द वुमेन। वुमेन कैसा है, प्लूरल है। संख्या कितनी है वुमेन की, पता नहीं, इसका मतलब 2 तो है नहीं। जब 2 नहीं है तो हम नाइदर का यूज नहीं करेंगे। संख्या कैसी है, 2 से अधिक। जब 2 से अधिक है तो 2 से अधिक के लिए नेगेटिव सेंस में क्या यूज करते हैं, नन। तो यहाँ नाइदर की जगह पे क्या यूज करेंगे, नन यूज करेंगे। ठीक है, और वही हो जाएगा नन ऑफ के बाद यदि PCN आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो वर्ब हमेशा कैसी, प्लूरल। तो क्या हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा। ठीक है, अगला, ईच ऑफ द 6 बॉयज इन द क्लास हैज फिनिश्ड देयर टास्क। ईच ऑफ द 6 बॉयज। तो ईच ऑफ का प्रयोग 2 के लिए भी होता है, 2 से अधिक के लिए भी होता है। तो 6 बॉयज है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से अधिक के लिए है। ठीक है,
और ईच ऑफ के बाद आप लोग जानते हो नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर भी दिए, नाउन प्रोनाउन भी प्लूरल दिया। बट प्रॉब्लम ये है पजेसिव एडजेक्टिव में, ईच के साथ पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो हिज या हर आता है। यदि जेंडर दिया गया है, फेमिनिन दिया गया है, तो आप क्या लगाएंगे? हर। यदि फेमिनिन नहीं दिया है, मैस्कुलिन है कोई, तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या लगाएंगे? हिज। तो यहाँ देयर नहीं, हम क्या यूज करेंगे? हिज टास्क यूज करेंगे। ठीक। अगला दिया नन ऑफ योर हैंड्स इज डैमेज्ड। नन ऑफ आवर हैंड्स, हमारे हाथ कितने हैं? हाथों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इसका मतलब यहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा है कि कितने हाथों के कितने हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं हाथ कितने होते हैं? 2। तो इसका मतलब है यहाँ 2 की बात हो रही है। जब 2 की बात हो रही, 2 के लिए तो नन का यूज नहीं होता है। 2 के लिए नेगेटिव सेंस में क्या यूज करते हैं? नाइदर। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे? नाइदर। ठीक। और भी सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। यहाँ देखो क्या आया है? ईच ऑफ। हम लोगों ने पढ़ा है ईच ऑफ के बाद वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल। यहाँ ये कैसा लिखा हुआ है? सिंगुलर। हमने कैसा पढ़ा? ईच ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल। बट वर्ब हमेशा सिंगुलर। तो वर्ब तो सिंगुलर दी गई है, बट नाउन जो है वो सिंगुलर है। यहाँ क्या कैसा देना है? प्लूरल। तो यहाँ स्टूडेंट नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? स्टूडेंट्स लिखेंगे। ठीक है, ये गलती थी। नाइदर ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। नाइदर ऑफ द गर्ल्स, नाइदर ऑफ के बाद वाला नाउन प्रोनाउन हमेशा प्लूरल। ठीक है, तो प्लूरल है, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर भी दी गई है, नाउन प्रोनाउन प्लूरल भी दिया गया है। बट नाइदर का यूज कितने के लिए होता है? 2 के लिए। यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है? 2 से अधिक है। 2 तो है नहीं। जब लड़कियों की संख्या 2 से अधिक है, इसका मतलब 2 से अधिक के लिए तो कभी नाइदर का यूज नहीं होता है। तो 2 से अधिक के लिए नेगेटिव सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? नन। तो नाइदर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? नन। तो हो जाएगा नन ऑफ द गर्ल्स ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनी ऑफ दीज 2 बॉयज। लड़कों की संख्या कितनी है? 2। इनके बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल, बट वर्ब हमेशा सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर है। लेकिन 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एनी यूज करते हैं क्या? नहीं, ये तो हम 2 से अधिक के लिए यूज करते हैं। तो पॉजिटिव सेंस में 2 के लिए क्या यूज करते हैं? आइदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज अलाउड टू गो एंड प्ले। यस। नेक्स्ट देखिए, आइदर ऑफ दीज 3 बुक्स इज यूजफुल फॉर आवर एग्जाम। यहाँ क्या दिया है? 3 बुक्स। नाउन की संख्या जो है वो 2 से अधिक है। ठीक है, जब 2 से अधिक है तो आइदर का तो हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 से अधिक के लिए कभी आइदर का यूज नहीं करते हैं, आइदर ही का यूज करते हैं 2 के लिए। ठीक है, तो 2 से अधिक के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं वन ऑफ। क्या यूज कर सकते हैं? वन ऑफ। तो यहाँ हम आइदर की जगह क्या लगा दें? तो वन। तो वन ऑफ दीज 3 बुक्स इज यूजफुल फॉर आवर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ईच ऑफ द मेंबर्स हैड देयर ऑन ओपिनियन अबाउट इट। क्या लिखा है? ईच ऑफ। उसके बाद वाला नाउन प्रोनाउन कैसा? प्लूरल, तो प्लूरल है। वर्ब सिंगुलर, तो यहाँ पास्ट टेंस दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखो, ईच ऑफ के साथ पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है? ईच के साथ हिज। यहाँ क्या यूज किया गया है? देयर। तो देयर नहीं, यहाँ हम क्या यूज करेंगे? हिज का यूज करेंगे। ठीक। अगला, शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। शी वॉज मोर ब्यूटीफुल देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स।
यहाँ संख्या कितनी है नाउन की? 2 से अधिक है, तो 2 से अधिक के लिए क्या हम आइदर का यूज़ करते हैं? नहीं। 2 से अधिक के लिए हम क्या लगाते हैं? एनी। तो हम क्या लगा दें? एनी। तो हो जाएगा एनी ऑफ हर 3 सिस्टर्स। ठीक, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को क्लियर कर लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन इसका मीन्स पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 वर्ड आते हैं, एक तो आपका ईच अदर और दूसरा आपका आता है वन एंड अदर। ठीक, इसको हम लोग समझ लेते हैं कब हमें ईच अदर का यूज़ करना है और कब हमें वन एंड अदर का यूज़ करना है। ठीक है, तो ईच अदर ऐसे कह सकते हैं, ईच अदर each other is used to persons or things। ठीक, ईच अदर का प्रयोग हम लोग 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच के लिए करते हैं। ठीक, अब यही हम लोग इसके वन एंड अदर के बारे में जानेंगे, तो ऐसे लिखेंगे वन एंड अदर इज यूज्ड, ये यहाँ यूज्ड, वन एंड अदर इज यूज्ड मोर देन 2 persons और थिंग्स। ठीक, ईच अदर का प्रयोग 2 के लिए, जबकि वन एंड अदर का प्रयोग 2 अथवा 2 से नहीं, 2 अथवा 2 से नहीं, हमेशा मोर देन 2 persons और थिंग्स, हमेशा 2 व्यक्तियों और 2 वस्तुओं से अधिक के लिए। वन एंड अदर का प्रयोग कभी 2 के लिए नहीं होगा, हमेशा 2 से अधिक के लिए होगा, जबकि ईच अदर का प्रयोग हमेशा 2 के लिए होगा, कभी 2 से अधिक के लिए नहीं होगा। ठीक है, हम लोग ईच अदर के लिए एग्जाम्पल नोट करते हैं, जैसे राम एंड श्याम, लव ईच अदर। राम एंड श्याम लव ईच अदर। राम श्याम कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 लोगों के बीच के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं? ईच अदर। ठीक, दूसरा देखिए एग्जाम्पल, जैसे बबीता एंड अमिता नेवर लाइक्ड क्या? ईच अदर। कितने लोग हैं? बबीता और अमिता 2 लोग हैं। 2 लोगों के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? ईच अदर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 लोगों के लिए हमेशा क्या यूज़ करना? ईच अदर का यूज़ करना। ठीक है, तो अब हमें ऊपर नोट करना पड़ेगा। ठीक, ये आपने देख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब वन अनदर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, वन अनदर के लिए, ठीक है। जैसे राम, श्याम एंड, अब हमने उसमें जोड़ दिया क्या, मोहन। लव वन एंड अदर, राम, श्याम एंड मोहन लव वन एंड अदर, ठीक है। अब यहाँ कितने बंदे हो गए, 2 से अधिक। 2 से अधिक हों तो क्या लगाएं, वन एंड अदर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन एंड अदर, ठीक। ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन एंड अदर, सभी विद्यार्थी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो ऑल द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 2 से अधिक, 2 तो दी नहीं गई है, तो 2 से अधिक। जब 2 से अधिक है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, तो जब पर्सन्स और थिंग्स की संख्या मोर देन 2 हो तो हमेशा वन एंड अदर का प्रयोग करना है, और जब पर्सन्स और थिंग्स की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो हमेशा क्या लगाना है, ईच अदर, ठीक है ना। इस तरह से हम ईच अदर और वन एंड अदर का यूज़ करते हैं, ओके। अगला देखिए, नेक्स्ट है 6 नंबर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका मीन्स होता है निज वाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, ठीक। अब बात आती है कि निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, तो देख लेते हैं। आई के लिए माई सेल्फ, ठीक। वी के लिए आवर सेल्व्स, यू के लिए निजवाचक सर्वनाम योर सेल्फ और योर सेल्व्स, दोनों ही होते हैं, ठीक है। ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ एंड दे के लिए देम सेल्फ्स। देम सेल्फ नहीं होता, हमेशा देम सेल्फ्स होता है, या आवर सेल्फ नहीं होता, हमेशा आवर सेल्फ्स होता है। ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कभी कभी इसी में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात आती है कि कब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए और कब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए। कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दें सेंटेंस में और कब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ ना करें। तो ध्यान रखिए, जब किसी वर्ब, मान लो किसी सेंटेंस में कोई वर्ब है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है या कोई एक ही वस्तु है, तो हम सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। कोई सेंटेंस है, उसमें कोई वर्ब दी गई है, उस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु है, तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आई है
उसका उस वर्ब का सब्जेक्ट कोई और है और ऑब्जेक्ट कोई और है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, अलग अलग है। उस वर्ब का सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट कोई और है, तो हम उस वर्ब में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया जाता है, और जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कब लगाना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कब सर हम लगा दें, कब हम ना लगाएं, तो इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा जैसे ही enjoyed in the party, he enjoyed in the party। अब यहाँ वर्ब कौन सी है? enjoyed क्या है? वर्ब। अब हमें देखना है enjoy वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है या सब्जेक्ट कोई अलग है और ऑब्जेक्ट कोई अलग है। तो हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया हमारा क्या सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब है, और ये जो इन द पार्टी लिखा है ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। हम लोग इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, कुछ लोग इसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब है इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यही है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही है ना, तो उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग क्या, उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम इसको कैसे सही करके, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो गया गलत, इसको हम लोग लिखेंगे ही एंजॉयड। अब ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, हिमसेल्फ, ही एंजॉयड हिमसेल्फ इन द पार्टी। ये सही हो जाएगा, ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो। ठीक, यदि अब हमने ऐसे लिखा एक एग्जाम्पल इस तरह से, अब हमने इसी को ऐसे बना दिया, ही एंजॉयड द पार्टी, ही एंजॉयड द पार्टी। अब इसमें ये वर्ब दी गई है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अलग दिया है, क्या है, पार्टी। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो हमें उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ही एंजॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस कैसा हुआ, बिल्कुल सही हुआ। इसमें किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं। तो हमें क्या है कि वर्ड्स वो वर्ब नहीं रटनी पड़ेंगी। कुछ लोग ऐसे याद करा देते हैं, कुछ ऐसी वर्ब जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है और इनके साथ नहीं, तो हमें ये रटना नहीं पड़ेगा, बस यही देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आइए इस पर आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं। ठीक है, देखिए, ही प्राइड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। यहां देखो वर्ब क्या दी गई है, वर्ब क्या है, प्राइड्स। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही हो गया। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होता है तो हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तो ही के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। तो यहाँ हो जाएगा ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल ऑफ
देयर अपॉर्चुनिटीज। ठीक, यहाँ भी वर्ब क्या है, अवेल, इसका भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसमें भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अवेल और ऑफ जब लगा, अवेल के साथ प्रपोजिशन क्या लगा है, ऑफ, तो अवेल ऑफ होता है। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं अवेल और ऑफ के हमेशा बीच में करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का प्रोनाउन हम लोग क्या कहेंगे, दे, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, देमसेल्व्स। तो हम लोग द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल, यहाँ देम सेल्व्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी लिखेंगे। द स्टूडेंट्स मस्ट अवेल देमसेल्व्स ऑफ देयर अपॉर्चुनिटी। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं, द बियर एडेप्टेड टू द सराउंडिंग्स। तो यहाँ एडेप्टेड वर्ब है, आगे ये प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ बियर है। जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही होता है तो उस वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है ना, क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बियर के लिए क्या, हिमसेल्फ, क्या लगाएंगे, हिमसेल्फ हो जाएगा। द बियर एडेप्टेड हिमसेल्फ टू द सराउंडिंग्स। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लेट द चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स दिस मूवी। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ वर्ब क्या है, एंजॉय वर्ब है। अब इस एंजॉय वर्ब का ये द चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। इस एंजॉय वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया है क्या, दिस मूवी। लेट द चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स दिस मूवी। तो दिस मूवी क्या है, ऑब्जेक्ट। जब इस वर्ब का सब्जेक्ट अलग हो और ऑब्जेक्ट अलग हो तो उसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे, लिखेंगे लेट द चिल्ड्रन एंजॉय दिस मूवी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में, टाइम पास्ड सो क्विकली व्हेन वी वर एंजॉइंग। तो टाइम पास्ड सो क्विकली व्हेन वी वर एंजॉइंग, एंजॉइंग वर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेम है। तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका अभी कैसा है, रॉन्ग है, अभी कैसा है, रॉन्ग है। जैसे ही एंजॉय के बाद हम वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, आवर सेल्व्स, ये जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सही। तो हमें एंजॉइंग के बाद हम यहाँ लिख देते हैं, हमें यहाँ क्या जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है क्या, आवर सेल्व्स। ठीक, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इतना। ठीक, आगे देख लेते हैं। इसमें कुछ वर्ब के एक्सेप्शंस भी हैं, इस तरह से उनको मैं नोट ही करवा देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्शन, अपवाद से हम लोग क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। ठीक है, मतलब कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं, जिनके साथ कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी वर्ब हैं। अब यहाँ हम लोग सीख लेंगे कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं। ठीक है, जैसे देखो, मूव है, जैसे रेस्ट है, जैसे स्टार्ट है, जैसे हाइड है, जैसे वॉश है, जैसे ड्रेस है, अनड्रेस है, बात है, क्या बात, जैसे सेव, क्वालिफाई,
क्या? क्वालिफाई, ओपन, कीप, थिंक, क्या? थिंक, सेल, कंसंट्रेट, फील, टर्न एंड हरी। तो ये ऐसी वर्ब हैं, इनके साथ हमें कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इनके साथ हमें कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल के तहत। जैसे वन मस्ट बाथ वन सेल्फ इन द मॉर्निंग। जैसे हमने कहा वन मस्ट बाथ वन सेल्फ इन द मॉर्निंग। अब यहाँ एक वर्ब यूज़ की गई, कौन सी? बाथ। बाथ एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वन मस्ट बाथ इन द मॉर्निंग। क्या सही हो जाएगा? वन मस्ट बाथ इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? राइट। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू शुड कीप yourself away from bad boys। क्या? बैड बॉयज़। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। अब यहाँ वर्ब कौन सी यूज़ हुई है? कीप। कीप एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कीप के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा कैसा है? क्वेश्चन हमारा कैसा है? रॉन्ग है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? यू शुड कीप अवे फ्रॉम बैड बॉयज़। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके एक्सेप्शन भी सीख लिए, कौन कौन सी ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कभी नहीं करते। आपको वो वर्ब नहीं रटनी पड़ेंगी जिनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ आप देख लीजिएगा किस तरह से कब करना है और कब नहीं करना है। ठीक है, अब हमारा इतना ये आपका प्रोनाउन चल रहा है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट लेक्चर आपका आगे आएगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू क्लास।